बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास ये हमारा सिलेबस है ऑर्गेनिक पॉलीमर का। तो आज हम ऑर्गेनिक पॉलीमर का ये हमारा लास्ट लेक्चर है और लास्ट हमारा टॉपिक है पॉलीमर डिग्रेडेशन। ठीक है कि पॉलीमर किस तरह से डिग्रेड होता है या रिएक्शन ऑफ पॉलीमर के किस तरह से पॉलीमर रिएक्ट करता है, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड के साथ और उसकी डिग्रेडेशन होती है। ये सारी चीज़ें आज के हम इस सिलेबस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जो ये एक थोड़ी सी आपको फ्लो चार्ट दिखाया गया है, ये आपको जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे तो फिर इसकी तरफ आएंगे, ये आपको समझ आएगा कि पॉलीमर जो डिग्रेड होता है वो किस तरह से होता है और बेसिकली जो डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर है वो है क्या, कि किस तरह से पॉलीमर को डिग्रेड करते हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट किस तरह से कम होता है। बेसिकली जो डिग्रेडेशन होती है ना, डिग्रेडेशन में क्या होता है कि जो पॉलीमर है ना उसकी जो साइड चेन है वो टूटना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो एयर के मतलब एयर से रिएक्शन करके ऑक्सीजन होती है एयर में, उसके साथ या यूवी लाइट बढ़ती है उसके साथ रिएक्शन करके उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, वो टूटना शुरू हो जाती है। उसकी साइड चेन या उसकी ब्रांचेस या कंप्लीट चेन भी टूट सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर। तो डिग्रेडेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। फोटो इंड्यूस्ड हो सकती है, वो थर्मली डिग्रेडेशन होती है, बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा कोई केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, उसके अलावा उसके साथ भी क्या हो सकती है, उसकी डिग्रेडेशन हो सकती है। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि जो पॉलीमर की क्वालिटी है वो मतलब मुतासर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ये रोप होती है प्लास्टिक की, अगर रोप है अगर धूप में पड़ी रहे तो वो डिसकलर हो जाती है, उसका कलर वहाँ से उतर जाता है, वो कलर चेंज आता है, डिग्रेडेशन हो गई है पॉलीमर की। ठीक है, क्योंकि वो पॉलीमर से मिलकर बनी है ना। उसके अलावा प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं या कोई प्लास्टिक के चीज़ें होती हैं, अगर वो ज़्यादा देर धूप में पड़ी रहें तो उनमें भी क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, उनका कलर चेंज आ जाता है और उनकी जो बनावट होती है वो नरम हो जाती है और वो टूट जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम इस आज के अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो पॉलीमर डिग्रेडेशन इज अ चेंज इन द प्रॉपर्टी, यानी इससे क्या होता है, पॉलीमर की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका कलर, शेप वगैरह। ठीक है, और ये किस तरह चेंज होती हैं? जब इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसा कि हीट, लाइट, केमिकल, एसिड, अल्कली या कुछ साल्ट उसके ऊपर आके एक्ट करता है। ठीक है, ये वाली जो चेंजेस होती है ना ये अनडिजायरेबल होती हैं, कि ये हमारी ख्वाहिश नहीं होती कि ये फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है धूप में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाए, ये ख्वाहिश नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन हो जाता है तो उसको कहते हैं डिग्री। सच एज क्रैकिंग एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये बायो डिग्रेडेशन भी हो सकती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लोअर हो जाता है और बाद बात ये डिज़ायरेबल अगर हूँ तो हम रीसाइकलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम खुद उसको डिग्रेड करके पॉलीमर को फिर दोबारा से ज्वाइन करके नई चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ना चेंजिंग इन द प्रॉपर्टीज़ को हम एजिंग भी कहते हैं। बाद बात के जैसे एज पॉलीमर की गुजरती जाती है तो उसमें तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्लास्टिक है, ये नया न्यू इस तरह से होता है, लेकिन जब कुछ देर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसमें क्लोरीन HCl एलिमिनेट हो जाता है या और इसमें कोई डिसइंटीग्रेशन होती है तो ये टूट जाता है या इसका कलर चेंज हो जाता है। ये प्लास्टिक आपको दिखाया गया होगा, ये टूटा हुआ प्लास्टिक है कि ये पहले इसका कोई कलर होता है, अब ये कलरलेस हो गया और ये इतना नरम हो गया कि ये इसकी ब्रेक डाउन हो गई है। ये हुआ क्या, इसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई। ठीक है जी, इन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज चेंजेस टू बी प्रिवेंटेड और डिलेड। हम इसको डिले भी कर सकते हैं ये चेंज को, अगर हम उसको धूप में ना रखें या हम उसकी एहतियात करें। ठीक है, तो डिग्रेडेशन कैन बी यूजफुल फॉर रिसाइकलिंग रीज यूजिंग द पॉलीमर वेस्ट टू प्रिवेंट और रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। यानी अगर हम आलूदगी से इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं तो हम पॉलीमर को दोबारा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो शॉपिंग बैग होते हैं ये PVC से मिलकर बनते हैं, तो हम इसको अगर इसकी डिग्रेडेशन ही ना होती तो क्या इसको रिसाइकिल कर सकते थे? नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, हम इसकी डिग्रेडेशन करते हैं तो इसको रिसाइकिल कर लेते हैं और इससे क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पोल्यूशन से बच जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो डिग्रेडेशन होती है ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल हम जब करेक्टराइजेशन करते हैं पॉलीमर की तो हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि ये कितने ब्रांचेस से मिलकर बना है, इसमें जो चेन है उसकी लेंथ कितनी है, तो उस दौरान भी हम डिग्रेड करवाते हैं और फिर उस चेन का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। ठीक है जी, जो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी उनके साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कोई भी चेन में अगर लॉस हो जाए तो उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो डिस्टर्ब होती है और प्री मैच्योर क्रैकिंग के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कॉमोडिटी पॉलीमर क्या होते हैं?
7 कमोडिटी पॉलीमर हैं, उनके नाम क्या? पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथाइलीन, टर्फथैलेट, पॉलीस्टायरीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीमिथाइल मेथक्राइलेट। ठीक है, ये क्या है? कुछ पॉलीमर हैं। अब ये 98% प्लास्टिक बनाते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। इनमें से हर पॉलीमर की अपनी क्वालिटीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक हैं और अपना एक पैटर्न है डिग्रेडेशन का, और इनमें रेजिस्टेंस भी है हीट, लाइट और केमिकल में, लेकिन एक स्पेसिफिक रेंज तक रेजिस्टेंस है। पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीमिथाइल मेथक्राइलेट, ये ऑक्सीडेशन और यूवी रेडिएशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी जब इनकी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या यूवी लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो इसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जबकि जो पीवीसी होता है वो डिसकलर हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड बना किससे होता है? उसमें क्लोरीन भी होती है और हाइड्रोजन भी होती है, तो वहाँ से HCl गैस एलिमिनेट हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है? उसका डिसकलर हो जाता है। जो आपने देखा होगा पीवीसी के बर्तन होते हैं या प्लास्टिक की चीज़ें, वो धूप में रखने से डिसकलर हो जाती हैं। ठीक है, पीईटी क्या होता है? सेंसिटिव होता है हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस के लिए जब मतलब हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो इसमें भी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आप यूज़ करते हैं या अल्कली वगैरह में भी इसको एक्सपोज किया जाता है तो भी ये डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी। अब पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन क्या होती है। तो मोस्ट पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनको हम फोटोलाइसिस के थ्रू डिग्रेड कर देते हैं और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है उनको लोअर कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ठीक है, विद द एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट और हायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी होती हैं जिनमें एनर्जी विजिबल लाइट की होती है या उससे ज़्यादा होती है, सच एज यूवी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट या एक्सरे या गैमा रेज। ठीक है, ये आमतौर पर इन्वॉल्व होती हैं फोटो इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन में। कॉमन सिंथेटिक पॉलीमर जो अटैक जिनके ऊपर करती हैं ये यूवी लाइट या गैमा रेज या एक्सरे, वो उनमें पॉलीप्रोपाइलीन, LDPE और टर्श मौजूद होते हैं। और इनमें ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें टर्शरी कार्बन होता है इनकी चेन स्ट्रक्चर में, और वहाँ क्या मिल जाता है? उनको सेंटर मिल जाता है अटैक करने के लिए। अब जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो इंटरएक्ट करती हैं विद दीज बॉन्ड टू फॉर्म फ्री रेडिकल, मतलब ये फ्री रेडिकल बनाती हैं, विच देन रिएक्ट फर्दर विद ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। यानी जो यूवी लाइट है वो इन जो जहाँ टर्शरी कार्बन होगा वहाँ बॉन्ड के साथ रिएक्ट करके फ्री रेडिकल बना देंगी। वो वाला जो फ्री रेडिकल है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनाइल ग्रुप बना देगा उनकी मेन चेन में। क्या बना देगा? कार्बोनाइल ग्रुप, यानी ऑक्सीजन को वो ऐड कर देगा। द एक्सपोज सर्फेस ऑफ प्रोडक्ट में देन डिसकलर एंड क्रैक। फिर जो एक्सपोज सर्फेस होती है ना हमारे पॉलीमर की, उसकी बाहर वाली सतह के ऊपर ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है तो वो क्या हो जाती है? डिसकलर हो जाती है या क्रैकिंग हो जाती है उसमें। ठीक हो गया, और कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन भी अक्कर हो सकती है। फाइबर प्रोडक्ट लाइक रोब, यानी जो रस्सी वगैरह होती है डोरी प्लास्टिक की, यूज इन आउटडोर एप्लीकेशन, ठीक है, उनमें ये वाला रिएक्शन ज़्यादा होता है। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये न्यूली फॉर्म रोप है, यानी ये नया पॉलीमर से एक रोप बनाई हुई है। ठीक है, अब ये कुछ अर्सा हमने इस्तेमाल किया, धूप में पड़ी रहे, तो इसकी जो आउटर लेयर है इसमें क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप बन गया। क्यों? क्योंकि यूवी लाइट ने इसकी ब्रांचिंग तोड़ के रेडिकल बनाया, उस रेडिकल ने ऑक्सीजन अपने अंदर ऐड की और कार्बोनाइल ग्रुप बनाया, और इसका जो कलर था ये डिसकलर हो गया ये। उसके अलावा केवलर, ठीक है, ये आमतौर पर यूज़ होता है आर्म्ड फाइबर, यानी जो हम हथियार वगैरह बनाते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल जैकेट्स वगैरह, ठीक है, उनमें ये यूज़ होता है। तो इसलिए इसका भी क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है जब हम उनको यूवी सेंसिटिव होते हैं, यूवी लाइट इनके ऊपर फॉलो की जाती है। ठीक है जी, उसकी डिटेक्शन के लिए क्या होता है? हम IR लेते हैं उसका, तो IR में जो कार्बोनाइल की पीक है वो यहाँ 1600 से 1800 के दरमियान शो हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है जो हमारा पॉलीमर है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, यानी उसमें ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो रही है। प्रिवेंशन अगर हम करना चाहें इसकी, तो हम जिस तरह से सनस्क्रीन यूज़ करते हैं किसके लिए? यूवी से बचने के लिए, इसी तरह से इसमें भी क्या होते हैं? इंजेक्शन मोल्डिंग होती है। ठीक है, तो हम पॉलीमर स्टेबलाइजर यूज़ कर देते हैं, वो फिर इसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं और इसको बचाते हैं धूप से। ठीक है, और ये प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और फिल्म में ये जो पॉलीमर स्टेबलाइजर हैं ये यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है थर्मल डिग्रेडेशन। थर्मल डिग्रेडेशन में क्या होता है? हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो उसमें मोनोमर जो होते हैं वो ऑयल, गैस और वाटर बना देते हैं, उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है पॉलीमर की। ठीक है, ये 3 टाइप होती हैं,
पायरोलाइसिस होती है, इसकी टेम्परेचर रेंज दी गई है। उसके बाद हाइड्रोजिनेशन दी गई है, इसकी टेम्परेचर रेंज, और उसके बाद गैसिफिकेशन दी है, उसकी भी टेम्परेचर रेंज दी गई है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो हाई टेम्परेचर पे चेन सीजन होती है। इसके जो मैकेनिज्म के ना 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन होता है, प्रोपेगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है। ठीक है जी। अब देखते हैं इनिशिएशन क्या होता है। इनिशिएशन ऑफ अ थर्मल डिग्रेडेशन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द पॉलीमर चेन एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी इनपुट फ्रॉम हीट और लाइट। यानी जब हीट और लाइट की फॉर्म में एनर्जी इसको मिलती है तो हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है। जब हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है तो ये फ्री रेडिकल बना देता है उस चेन के ऊपर भी, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम, यानी हाइड्रोजन टूटेगा तो बाड होगा, बाड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चेन के ऊपर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन साथ ले जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद प्रोपेगेशन होनी है। तो प्रोपेगेशन ऑफ, इसमें वैरायटी ऑफ रिएक्शन होते हैं कि ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पर ऑक्सी रेडिकल बना सकता है। ठीक है। विच कैन देन रिमूव अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अदर पॉलीमर। ये वाला जो पर ऑक्सी रेडिकल है ये फिर फर्दर किसी और के साथ रिएक्शन करके दोबारा उससे हाइड्रोजन एटम रिमूव कर सकता है और हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म हो सकती है और एक फ्री रेडिकल बन सकता है। ठीक है। और ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड है ये स्प्लिट हो जाती है 2 नए फ्री रेडिकल में, OR रेडिकल और OH में, वो फिर प्रोपेगेशन का काम शुरू रहता है और इससे क्या होता है, जो पॉलीमर की डिग्रेडेशन है, टूटने का प्रोसेस है, वो स्टार्ट रहता है। ठीक। टर्मिनेशन क्या होती है, हम मोपिंग अप एक मैकेनिज्म है, उससे हम टर्मिनेट करते हैं फ्री रेडिकल को, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है जी। दिस कैन नेचुरली अक्कर बाय कंबाइनिंग फ्री रेडिकल और इट कैन बी असिस्टेड बाय यूजिंग स्टेबलाइजर इन प्लास्टिक। यानी प्लास्टिक में अगर हम स्टेबलाइजर भी यूज़ किया हो तो वो भी इस प्रोसेस को रोक सकता है, थर्मल डिग्रेडेशन को भी। ठीक है। रिसर्च मेथड क्या है थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर के, यानी करेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर के लिए एक टेक्निक है TGA, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आपने फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में इसको इन डिटेल डिस्कस किया होगा, तो आपने वो वाले नोट्स से देख लेना TGA क्या होता है। ठीक है। उसके बाद DTA एंड DSC। DTA क्या होता है, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। DSC क्या होता है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ठीक है। ये कुछ मेथड है, इससे भी क्या करते हैं हम पॉलीमर को डिग्रेड करके उसकी करेक्टराइजेशन करते हैं और मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। ठीक है जी। वेज ऑफ पॉलीमर थर्मल डिग्रेडेशन कौन कौन से हैं, डीपॉलीमराइजेशन हो सकती है, रैंडम चेन सीजन हो सकती है, साइड ग्रुप एलिमिनेशन हो सकती है, ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीमर। यानी डीपॉलीमराइजेशन का मतलब है कि पॉलीमर टूट जाता है सारे का सारा। रैंडम चेन सीजन का मतलब है कि रैंडमली चेन टूटती हैं। साइड ग्रुप एलिमिनेशन का मतलब है कि साइड से एक ग्रुप एलिमिनेट हो गया। ऑक्सीडेशन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया किस तरह से फ्री रेडिकल बनते हैं और टूटते हैं। उसके बाद केमिकल डिग्रेडेशन भी हो सकती है, सॉल्वोलाइसिस। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेनिंग एन एसिड और बेस। यानी कोई एसिड या बेस का आप पॉलीमर के साथ रिएक्शन करवा देते हो तो उसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाता है। ये वाला प्रोसेस क्या कहता है, सॉल्वोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, इसमें क्या होता है, क्रैक्स कैन बी फॉर्म्ड इन मैनी डिफरेंट इलास्टोमर बाय ओजोन अटैक। यानी ओजोन अटैक कर सकती है, जैसे नेचुरल रबर, पॉलीब्यूटाडाइन, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन। अब ये आपको एक टायर नजर आ रहा है, इसमें क्रैक पड़े हुए हैं, ये किसकी वजह से, ओजोन की वजह से। ठीक है जी। उसके बाद क्लोरीन इंड्यूस्ड क्रैकिंग। Another highly reactive gas is chlorine, which will attack susceptible polymers such as acetal resin and polybutylene pipe work। ये जो आपने देखा होगा पाइप लाइन में अक्सर ये इस तरह से जंग टाइप लग जाता है और ये इस तरह से जो उनके जोड़ होते हैं ना, जहाँ से हमने टाइट करना होता है वो टूट जाते हैं। वो क्यों, वहाँ से क्लोरीन गैस एलिमिनेट होती है और वहाँ क्रैकिंग हो जाती है और डिग्रेडेशन हो जाती है पॉलीमर की। उसके बाद बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हो सकती है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू गिव लोअर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिएक्ट करके पॉलीमर को डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आपको दिखाया गया कि पॉलीमर है, इसमें ऊपर से सनलाइट आ रही है, फोटो डिग्रेडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है एनवायरनमेंट में, बायो डिग्रेडेशन नीचे से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर, हाइड्रोलिसिस भी हो रही है, मैकेनिकल डिग्रेडेशन भी, फिर ये पॉलीमर के फ्रैगमेंट बन जाते हैं। उसके बाद ये माइक्रोबियल बायोमास बन जाता है, यानी इसमें Na3CO2 H2S H2 ये अलहदा हो जाते हैं, ये दोबारा फिर हमारे सराउंडिंग में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ये हमारा जितना भी सिलेबस था हमने ये डिस्कस कर लिया है पॉलीमर का। आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप जूम सेशन पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। आपने इनको अच्छी तरह से रीड आउट करना है, तो आपको बुक पहले दे दी गई है, तो ये जितनी भी स्लाइडें हैं आपने इनको तैयार कर लेना है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जूम सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।